ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त अब रिपोर्टर से रिपोर्ट की ओर। खबर सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र से है, जहां मीरकपुर गांव में देर रात मजदूरों पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली लगने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीमान जी, हमें हो गए कम से कम 3 साल परेशान होते होते आवेदन लगाते हैं, पैसा जी ले लेते हैं और सीमांकन नहीं होता है। एक दफ़े 5,000 रुपया ली थी हमसे, तो मेन रोड हमारे लिए नाप दिया था। ठीक है, हमने उसके लिए संतुष्ट क्यों हो गए? हमें आज मेन रोड नाप में जब ठीक है हमने मान गए, फिर हमने आवेदन लगाओ, मैंने फिर 5,000 रुपया दे, बोले ठीक है आपको नप जाएगा। नहीं नपा आज तक। 6-7 पटवारी। नाम क्या है पटवारी का? रोहित पटेल। अभी कितने हजार की रिश्वत दी है आज तक? 8,000। कहाँ पे दी थी रिश्वत? कमरा पे। कमरा पे मतलब रूम पे? जी। फिर लोग का इसको तुमने कैसे सूचना दी? हम साथ मिलवाए थे, हम मतलब छिपे थे। आज हमने एक पटवारी को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। आवेदक विजय सिंह द्वारा 22 को एक शिकायत की गई थी लोकायुक्त शाखा, उससे उसको जमीन की सीमांकन के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। उसको हमारे द्वारा तस्दीक किया गया, सही पाई जाती। आज हमने ट्रेन की कार्रवाई आयोजित किया। आज हमने पटवारी रोहित पटेल को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। सरकार अधिनियम की धारा 7 होता है। सर कहाँ पकड़ा है सर? उसके डीजी कार्यालय बिस्लरी को वार्ड नंबर। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर शाहजहांपुर के सिदौली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है। यहां तेज रफ्तार से आ रही स्कूटी ने 2 छात्रों को कुचल दिया। इस हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि मृतक छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं इस घटना से मृतक छात्र के परिजनों में कोहराम मच गया है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से आई है, जहां पर अपराधों पर रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन अभियान चला रही है। इस दौरान पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे विद्युत मोटर चोरी कर बेच देते थे। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विगत दिनों निसरपुर क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं को लेकर हमारे श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के निर्देशन में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई करते हुए क्षेत्र की जनता के सहयोग व मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस की सक्रियता से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिससे आरोपियों से 3 पानी की विद्युत मोटरें बरामद की जाकर घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल व टाटा मैजिक वाहन एवं मारुति वैन जब्त की गई है। आरोपी से लगभग करीबन 9 लाख का माल बरामद किया गया है, जिसमें एक आरोपी फरार है, अल्ताफ मंसूरी, जो मूलतः मिर्जापुर का रहने वाला है। वर्तमान में गणपुर चौकड़ी पे कबाड़ी की दुकान लगाता है, जिसकी तलाश की जा रही है। वह आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर पुलिस रिमांड दिया जाएगा और भी चोरी का खुलासा किया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रीवा जिले के शिलपरा ग्राम पंचायत में एक निजी विद्यालय का रास्ता खुलवाने के लिए लाव लश्कर के साथ पहुंचे प्रशासन ने गरीबों के घरों को बुलडोजर से ढा दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जो निजी विद्यालय के लिए रास्ता खुलवाया जा रहा है, जिसके लिए आदिवासियों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, वो RSS का कार्यकर्ता है, जिसके लिए विधायक राजेंद्र शुक्ला ने प्रशासन को भेजकर गरीबों के घरों को उजाड़ा है। स्थानीय निवासी ने कहा कि अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी जवाबदारी प्रशासन और रीवा विधायक की होगी। हालांकि पूरे मामले को लेकर जब पत्रकारों ने मौके पर पहुंचा तो नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात करनी चाहिए, तो यतीश शुक्ला भड़क उठे और जवाब देने की बजाय मीडिया पर ही बरस गए। अब समस्या यह है हमको, जब यहाँ हमारा घर गिराया देता, बाहरी गिराया देता, इसका नुकसान को देगा? कहाँ गिरा रहे हैं घर आपका? हम कहा जाने का है गिरा रहा, चोरी से गिरवा रहा है, सामने नहीं खड़ा हो रहा है। किसके कहने पे घर गिराया जा रहा है? अब यह तो पता नहीं हम लोग को, गरीब लोग हैं तो हम कहा जाने के घर काहे में गिरा रहे हैं घर। नोटिस आई रही, उनका दिमाग नहीं रहा सही ना। अब आका हैरान है, नहर है रियान हम लोग। आज यहाँ पे प्रशासन द्वारा दबाव बना के आदिवासियों की बस्ती में घर को गिराया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामने SKG विद्यापीठ विद्यालय यहाँ पे संचालित है, जिसका ऑनर RSS का कार्यकर्ता है। माननीय
रीवा विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के इशारों पे ये रोड जो है, पहले रोड ये यहाँ से लेके पूरी वहां तक थी, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के निजी स्वार्थ के लिए ये रोड खुलवाई जा रही है उनके स्कूल तक के लिए, जबकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, विद्यालय संचालित है, ये खुद भी शासकीय जमीन में संचालित है। उसके बाद भी आज ये गरीब बेघर हो रहे हैं। कल अगर कोई भी घटना होती है तो इसकी सारी जवाबदारी तहसीलदार, एसडीएम और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला की होगी। अगली खबर रीवा से है, जहां जिला अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने अधिवक्ता कक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान रीवा जिले की व्यवस्था और यहां पर पदस्थ कलेक्टर, एसडीएम, नायब तहसीलदार की कार्यप्रणाली पर जमकर बकिया उधेड़ी। उन्होंने कहा कि 1 साल से रीवा का कोई माई बाप नहीं है। कलेक्टर मनोज पुष्प को शायद ये नहीं मालूम कि उन्हें नेताओं के पीछे पीछे घूमने के अलावा कोर्ट में भी बैठना होता है। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर पर भी जमकर निशाना साधा। राजस्व न्यायालयों की हालत बड़ी खस्ता है। सब अधिकारी गैर जिम्मेदार हैं, लापरवाह हैं, शासन के नियमों से उनको कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी और अधिवक्ता सब परेशान हैं और ये सिस्टम पिछले लगातार साल भर से चल रहा है। लगभग 7-8 एक्टों के प्रकरण की अपीलें कलेक्टर रीवा के यहाँ होती है। एसडीएम हमारे रीवा के जो हैं, या तो वो किताब को देखना नहीं चाहते, या किताब उनके समझ में आती नहीं है, या पैसे के आगे किताब को वो के अनुसार चलना नहीं चाहते। कानून कुछ कहता है, उनके फैसले कुछ और कहते हैं। उनके फैसले वजन के हिसाब से होते हैं। और तहसीलदार के यहाँ के हाल क्या है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नियम बनाया है, अविवादित नामांतरण, सीमांकन, खसरों से मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली के 4 लोगों का नाम है तो हिस्सा अलग करना, पृथक करना, कोई मान लीजिए विवाद नहीं है। कायदी कोई वकील बचाओ जिसे वो बदतमीजी से पेश ना आए, वो आदमी की तरह बातें नहीं करते। और कई बार उनके खिलाफ शिकायतें भी हो चुकी है, लेकिन अब क्या कहें मध्य प्रदेश की सरकार को कि घूम फिर के रीवा भेज देते हैं उनको। खबर रीवा से है, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेडियम में स्टॉप वॉच लगाकर 2 गुट रनिंग कर रहे थे। तभी अचानक किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर ताबड़तोड़ डंडे से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक बुरी तरीके से घायल हो गया। आपको बता दें कि ये दोनों गुट के लड़के 16 तारीख को होने वाली अग्निवीर रैली भर्ती की तैयारी कर रहे थे। बरेली के फतेहगंज पूर्वी में गुंडों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 2 छोटी बेटियों के साथ बाइक से घर जा रहे पत्रकार पर आधा दर्जन गुंडों ने जानलेवा हमला कर लूट की घटना को अंजाम दिया। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुख्य हमलावर लैब चालक व सपा कार्यकर्ता बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने नामजद हमलावर को गिरफ्तार करने के बाद सफेद पोश के दबाव में छोड़ दिया है। घटना की जानकारी डीजीपी कंट्रोल रूम लखनऊ और एसएसपी बरेली को दी गई है। वहीं अब देखना यह है कि थाना पुलिस कानून का कितना पालन करती है या फिर सफेद पोश के इशारे पर कुछ नया गुल खिलाती है। कौशाम्बी में सिराथू तहसील के फतेहपुर बेला गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल यह घर का मुखिया 2 साल पहले झोलाछाप डॉक्टरों के इलाज में किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया था। मर्ज लाइलाज होता चला गया। इलाज में परिवार का खेत, घर और कीमती पेड़ भी बिक गए। अब परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। पीड़ित का बेटा लगातार पिता की जिंदगी की जंग में नेताओं के चक्कर लगा रहा है, लेकिन मदद की कोई आस परिवार को नहीं दिखाई दे रही। इलाज हो रहा है? नहीं हो रहा, पैसा नहीं इसलिए नहीं हो रहा है। और हम अपने पापा किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, अपनी किडनी देना चाहते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है काम। अपनी किडनी देना चाहते हैं? हाँ, अपनी किडनी देना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पापा की जान बच जाए इसलिए। कितने साल से बीमार? सर जी 2 साल से बैठा हूँ, बीमार हूँ सर जी, बहुत परेशान हूँ और सरकार से मदद मांग रहा हूँ कि अब सरकार मुझको बचावे। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरा घर दुआर, खेत बाड़ी, पेड़ पालो सब बिक गया सर जी। हाँ सर जी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है।
इतनी मुझसे सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार मेरी मदद करे। देखिए, एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें एक बालक सचिन, जो कि हमारे जनपद कौशाम्बी में फतेहपुर गाँव सिराजपुर तहसील का रहने वाला है, तो उससे बात की गई और उसके पूरे प्रकरण को समझा गया। तो उसमें ये संज्ञान में आया कि उसके जो पिताजी हैं उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, परंतु वो रेगुलर इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पर अपना आकर इलाज करा रहे हैं। सप्ताह में 3 बार आते हैं और सुचारू रूप से उसका डायलिसिस भी किया जा रहा है। दवाओं की और अन्य सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कराई जाए और उसके पिताजी को निःशुल्क यहाँ पर इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाए। साथ ही साथ उसमें जो फर्दर ऑपरेशन होते हैं वो चूँकि किडनी रिप्लेसमेंट और वो बड़े ऑपरेशन है, तो उसके लिए CMS साहब ने ये बताया कि अभी PGI रेफर करेंगे और वहाँ पर उसका एक एस्टिमेट बनवा करके इसमें जो भी खर्चा आएगा तो उसके लिए शासन को एक मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा जाएगा। और इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसमें आने वाले जो पूरे खर्चे की जो जिम्मेदारी है वो शासन के द्वारा वहन किया। बांदा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ शादी का झांसा देकर आरोपी युवती के साथ लगातार 2 सालों से दुष्कर्म कर रहा था। वहीं आरोपी युवक ने युवती का अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवती का धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने की फिराक में था। हालांकि मामले की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के साथ 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में शामिल एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई। एक युवक एक लड़की को लेकर फरार हो गया था और उसकी सूचना हम लोगों को मिली। तत्काल हम लोगों ने टीमों का गठन किया और उसकी बरामदगी के लिए हम लोग लग गए। उसमें जब हम लोगों ने इस चीज़ को वर्कआउट किया, जब वो लोग मिले और उसके बाद पूरी घटना का जब अनावरण हुआ तो ये पता चला कि वो जो लड़का है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है और जो लड़की है वो हिंदू कम्युनिटी से है। इन लोगों के बीच में पिछले 2-2.5 सालों से आपस में बातचीत होती रहती थी। इनके बीच में रिलेशंस भी थे और इसी दौरान इन लोगों ने भाग के शादी करने का भी प्लान बना लिया था और लड़के की तरफ से ये प्रयास था कि उसके बाद लड़की का धर्म भी परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि उसके अनुसार बिना धर्म परिवर्तन किए शादी संभव नहीं हो सकती थी। लोगों के बीच में बातें हुई थी तो ये बात कहा गया था कि लड़का अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा अगर ऐसी कोई बात होगी, या ये चीज़ मुद्दा नहीं बनेगी। लेकिन बाद में धीरे धीरे लड़की को इस तरफ से मोल्ड करने का प्रयास किया गया। तो उसके बाद हम लोगों ने लड़की को बरामद किया है और इस पूरे जो घटनाक्रम में जो लोग शामिल थे, लड़के के परिवार वाले भी शामिल थे और 2 अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं इसमें, जिन्होंने इसकी सहायता की थी इनको भगाने में और इनको शेल्टर देने में, अकोमोडेट करने में। उस पूरे गैंग का हम लोगों ने पर्दाफाश किया है और आगे मुकदमा पंजीकृत करके इनके नई खिलाफ। खबर मथुरा से है, जहां हिंदू महासभा द्वारा दायर की गई श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मथुरा न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ और मुस्लिम पक्ष इंतजाम या कमेटी ने 7 रूल 11 सुनवाई की मांग की। न्यायालय ने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं होने पर 7 अक्टूबर की तारीख लगा दी है और अब अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। इस दौरान हिंदू महासभा के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हिंदू महासभा के मुकदमा नंबर 174 में सुनवाई हुई, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड पिछले कई बार से हाजिर नहीं हो पा रहे हैं। आज भी वो हाजिर नहीं हुए तो माननीय न्यायालय ने पैरवी का आदेश कर दिए और मुस्लिम पक्ष ने 7 रूल 11 के लिए प्रार्थना दिया था, उस पर भी माननीय न्यायालय ने 7 अक्टूबर की डेट लगा दी है। खबर बस्ती के दुबोलिया थाना क्षेत्र से है, जहां खजांचीपुर गांव के 14 वर्षीय युवक को दबंगों ने मात्र इस बात पर लाठी डंडे से पीट कर मार डाला कि वो दलित जाति का था और दबंगों को देखकर बाइक की हॉर्न बजा दिया। आपको बता दें कि दबंगों ने किशोर को इस कदर पीटा कि उसकी हालत मरणासन वाली हो गई थी। वहीं किशोर का 1 महीने से इलाज चल रहा था। आज उसके इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और दबंगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करने लगे। धीरे धीरे हालात बिगड़ते और प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। पुलिस के खिलाफ उपद्रव शुरू हो गया, यहाँ तक कि पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज की और जबरन शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं एसपी आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि जांच में धारा बढ़ाई जाएगी और दोषियों के विरुद्ध पुलिस एक्शन लेगी। कह रहे भैया गाड़ी खारन दबाए है, बस गाड़ी खारन दबाए सब हाथी सिलाई काटी पाइप न लगाए निहर है पर जूता मारे लाते हैं सब
और कुछ नहीं, खाली गाड़ी खराब दबाए भाई हमारे खड़िया गाड़ी पर। कौन कौन था मारने पीटने? मारा में आंसू है। कहाँ इलाज चल रहा था? लखनऊ, पहले बस्ती लेके गए, जवाब दे दी तो ऐसा डायरेक्ट लखनऊ लेके दवा कराए। ये लोग दीदी के घर गए थे, दोनों जो और हमारा भाई दोनों दीदी के घर गए थे, वहाँ से गाड़ी लेके आ रहे थे और बंदे पे बच्चा आ गया और ये लोग हारन मार दिए। वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे तो ये लोग सोचे हम लोग को लेके हारन मारे, इसी कारण हम लोग विवाद करके लाठी वाठी झगड़ा डंडा लेके उससे झगड़ा किया और मारपीट किया और इसको ऐसा मारे कि तो क्या आपने प्रशासन को सूचना दिया था? हाँ, कई बार बस्ती तक भी हम लोग गए। प्रशासन ने क्या किया इस पे? अभी तक कुछ नहीं किया। कुछ नहीं हुआ। गाड़ी लेकर रोड पर जात रहा, हारन बजाया थी, हारन बजाने पर ये सब हथियार पहले जो गए रही तरे रही, हमरे लड़का का और नलका पाइप हमारे थाने पर रुपया का पुलिसिंग दिया नायब दरोगा बड़े दरोगा दिया हमारे थाने कोनो सुनवाई नहीं होत बा। आज 1 महीना 4 दिन हमरे लड़का को हो गया, अब कोनो सुनवाई थाने से नहीं भाई, पैसा लेके काम चला रहे हैं ये सब। अब जाथिन सागवाने से सब 100 नंबर घूम के चला होथिन, गिरफ्तार करे नहीं जाती। थाना दुबौलिया में बीती 7 अगस्त को एक 2 पक्षों में मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाने को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष को गंभीर रूप से चोट लगी थी, जिस संबंध में 308 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जो मजरूर पक्ष था उसका इलाज KGMU लखनऊ में हो रहा था। आज 1 महीने बाद कल रात्रि में उस मजरूर पक्ष की मृत्यु KGMU में हो गई। चूँकि इसमें मुकदमा 308 में पंजीकृत किया गया था, जिसमें 7 साल से कम सजा, इसलिए इसमें अभियुक्तों की रिमांड नहीं ली गई थी। आज वो शव लेकर के परिवारीजन यहाँ पर आए, उन्होंने इस संबंध में शव को सड़क पर रखने का प्रयास किया, जिसमें फ़ौरन मौके पर पहुँच करके पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब इसमें संबंधित धाराओं में तरमीम करके आगे की कार्रवाई की जाएगी और अभियुक्तों की रिमांड ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ बस्ती जिले में नाबालिग लड़की से दरिंदगी ने सबको झकझोर दिया है। जिले के सोनहा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से गैंगरेप यानी सामूहिक बलात्कार किया गया। हालांकि पुलिस ने गैंगरेप आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हम बड़ी वाली लड़की का ऑपरेशन कराई थी, स्कूल में रह के बुलवाई थी, तो उसको ऑपरेशन कराई। मैं 15 महीनों की गई स्कूल से, घर पे नहीं जाती थी। 2 महीने के 4 महीने पे नहीं जाती थी। तो छोटी वाली बकरी थी आई थी, तो छोटी वाली को मैं घर पे गई, तो बकरी लोग को देखना और घर ख्याल करना। अपनी बच्ची से आपने कहा? कितने उम्र है बच्ची की आपकी? 16 साल। अच्छा, फिर 15 साल बड़ी अम्मा के पास एक दिन गई सोने, दूसरे दिन आई पल्ला खुला था, तीसरे दिन घर पे सो गई। कौन कौन लोग थे, नाम जानती हूँ उनका? अनुज, ठीक है, राहुल, विशाल और जनल, ललित। ये लोग आपकी बच्ची के साथ गैंग रेप किए हैं, गलत काम किए हैं। इसकी शिकायत आपने थाने में दिया? क्या हुआ? बोले कि हमारी तबीयत खराब कांपत रही, तो बोली कोई गलत काम है बताओ। तो अतवार के दिन बताई कैसे तब सही भाई मैंने वो बताई। मैंने फोन लगाया 112 पर, पुलिस लोग आए, पुलिस थाने पे आया। मैंने अतवार के दिन बंद रहा था। क्या आपके ऊपर कोई दबाव भी आ रहा है? कोई ने दबाव दिया था। अभी 6/9/2022 को थाना सोनहा क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने थाने में आकर लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी कि दिनांक 2/9/2022 को उनकी पुत्री जब घर पर अकेले थी तो 5 लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया। सूचना की जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल सोनहा थाना की पुलिस ने उसकी सूचना के आधार पर तत्काल FIR दर्ज किया और घटनास्थल निरीक्षण किया। घटनास्थल मेरे और अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा भी किया गया है। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए KKD न्यूज। Feel the power of Angel. Macco lubricant, ready to dry.